हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का विषय है हमारा हिंदी ग्रामर और पार्ट 3 है शब्द विचार एवं वाक्य विचार। यह हमारा पार्ट 3 है शब्द विचार एवं वाक्य विचार। हमें जब भी कोई वाक्य कहना होता है या फिर कोई भी बात कहनी होती है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? शब्द की जरूरत होती है। बिना शब्दों के हम कोई भी वाक्य पूरा नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं। तो भाषा में जो है हमारे शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। और शब्द ऐसे ही नहीं बनते हैं, शब्द में कम से कम 1, 2 या 2 से अधिक वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 2 से अधिक या 2 ऐसे अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शब्द को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वो समूह, वो वर्णों का समूह, वो अक्षरों का समूह जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई मतलब हो, उनको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, लड़की, मधु, दिल्ली, घड़ी आदि। ये वो शब्द हैं जिनका क्या है? कोई सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि राम क्या है? नाम है, किसी लड़के का नाम है या फिर भगवान का नाम है। लड़की यानी कि एक गर्ल है। मधु ये लड़की का नाम है। दिल्ली किसी जगह का नाम है और घड़ी एक वस्तु है। इनका क्या है? ये सारे के सारे एक सार्थक समूह में हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। राम क्या है? शब्द है। लड़की शब्द है। मधु, दिल्ली, घड़ी, ये सारे जो अक्षरों का मिलकर ये क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम सार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द किन्हें कहा जाता है। जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब जो शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका कोई मतलब होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, गाय, दिल्ली, पानी, रोटी आदि। इन सब का एक अर्थ है लड़का। लड़के का क्या अर्थ होता है? क्या यानी कि वो क्या है? एक पुरुष है। पुस्तक यानी कि ये क्या है? एक वस्तु है जिसका कोई अर्थ है। किताब यानी कि इसका मतलब हुआ। गाय क्या एक पशु है। दिल्ली, पानी, ये सारे शब्द क्या एक सार्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किन्हें कहा जाता है? जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जो ऐसे शब्द जिनमें क्या होता है? उनका कोई अर्थ नहीं होता है, बिना मतलब के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी। इसमें पानी का अर्थ होता है लेकिन वानी का अर्थ नहीं होता। हम बोलते हैं ना, हम अपने आम बोलचाल में भी इन भाषाओं का यूज करते हैं। पानी वानी ले आना, रोटी वोटी खाना, गाना वाना गाना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इनको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये सारे शब्द क्या है? निरर्थक शब्द हैं। अभी तक हमने पढ़ा शब्द के बारे में, शब्द विचार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, यानी कि वाक्य विचार। तो वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ का पूरा पूरा ज्ञान होता है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसी से भाषा का निर्माण होता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे शब्दों के समूह से जिनका कोई अर्थ होता है, जिससे कोई पूरा का पूरा ज्ञान मिले। हमने इंग्लिश में भी किया था सेंटेंस। वाक्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है? जो मीनिंगफुल होता है, जिनका कोई अर्थ हो। अगर हम उल्टे सीधे शब्दों को लिख देंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता तो उनको हम वाक्य नहीं कहेंगे। एक सही समूह में लिखा गया सही वर्णों का इस्तेमाल करने के बाद जो समूह बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि वो समूह, शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे?
वाक्य कहेंगे, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, सोहन खेलता है। ये शब्द क्या है? इस शब्दों का समूह है जिनका कोई अर्थ निकल रहा है। ये क्या एक पूर्ण वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसका अर्थ क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि वो पढ़ रहा है। ये क्या, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। सोहन खेलता है, ये क्या है? एक संपूर्ण सार्थक वाक्य है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि सोहन खेलता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? हमारे वाक्य होते हैं। तो हमारा ये पाठ था तीसरा, जिसका नाम था शब्द विचार और वाक्य विचार। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और इसकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।